जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू फॉर्टीट्यूड क्लासेज। पार्ट 11 में एज पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। इस पार्ट में भी एज पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 4 साल बाद ए की एज और 5 साल पहले बी की एज का रेशियो दिया है 6:5। 4 साल पहले ए की एज और 3 साल बाद बी की एज का रेशियो दिया है 4:7। ए की प्रेजेंट एज बतानी है। देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को मेथड से सोल्व करते हैं तो ए और बी की टर्म्स में 2 इक्वेशंस बनेगी। फिर दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करना बेटर रहता है। ए की प्रेजेंट एज बतानी है। ए की प्रेजेंट एज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए की प्रेजेंट एज में 4 ऐड करके 6 का मल्टीपल चेक करेंगे तो सभी ऑप्शंस में 4 ऐड करने पर 26, 24, 30, 28। 24 और 30 6 से कट रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, बी और सी। अब ऑप्शन बी और सी में 4 माइनस करके 4 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन बी और सी में 4 माइनस करने पर 16, 22। 22 4 से नहीं कटेगा, 16 4 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। पाँच साल बाद ए की एज और 3 साल पहले बी की एज का रेशियो दिया है 6:5। 4 साल पहले ए की एज और 5 साल बाद बी की एज का रेशियो दिया है 7:11। बी की प्रेजेंट एज बतानी है। बी की प्रेजेंट एज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। बी की प्रेजेंट एज में से 3 माइनस करने पर 5 का मल्टीपल चेक करेंगे तो सभी ऑप्शंस में से 3 माइनस करने पर 20, 21, 25, 23। 20 और 25 5 से कट रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ए और सी। ऑप्शन ए और सी में 5 ऐड करके 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन ए और सी में 5 ऐड करने पर 28, 33। 28 11 से नहीं कटेगा, 33 11 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। फादर और सन की 5 साल पहले की एज का रेशियो दिया है 2:1। फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम वर्तमान आयु का योग दिया है 100 साल। रेशियो तो 5 साल पहले का दिया है लेकिन सम प्रेजेंट का दिया है। रेशियो और सम सेम फॉर्मेट में होने चाहिए। रेशियो 5 साल पहले का है तो सम भी 5 साल पहले का होना चाहिए। 5 साल पहले इनकी एज का सम कितना था, कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट में एज का सम 100 साल है। 5 साल पहले मतलब 5 साल फादर की एज में से कम हो गए, 5 साल सन की एज में से कम हो गए, कितना बचा? 90। तो 5 साल पहले इनकी एज का सम 90 था। 90 को 2:1 के रेशियो में बांटने पर 60 और 30। 60 और 30 कैसे होगा ये तो आप जानते ही है। 2:1 टोटल 3, टोटल 90 है। 1 यूनिट की वैल्यू 30, 30 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 60, 1 के साथ 30। 5 साल पहले इनकी एज 60 और 30 थी। प्रेजेंट में कितनी होगी? 5 ऐड करने पर 65 और 35। बताना क्या है? इनकी 10 साल बाद की एज का रेशियो बताना है। तो 10 ऐड करने पर 75, 45। 15 से कट जाएंगे, 15 से 75 5 बार, 45 3 बार, 5:3। ऑप्शन ए आंसर। ए और बी की 4 साल पहले की एज का रेशियो दिया है 6:7। प्रेजेंट एज का सम दिया है 60। तो 4 साल पहले इनकी एज का सम क्या था? 60 - 4 - 4 52। 52 को 6:7 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना होगा? 6 + 7 13। 13 का 4 टाइम्स 52, 13 का 4 गुना 52।
4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 24, 7 के साथ 28। 4 साल पहले इनकी एज 24 और 28 थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 4 ऐड करने पर 28, 32। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो बताना है। रेशियो क्या होगा? 4 से कट जाएंगे, 28 7 टाइम्स, 32 8 टाइम्स, 7:8। ऑप्शन बी आंसर। छह साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 17:5 था। अब इनकी एज का डिफरेंस 24 साल है। 6 साल पहले कितना था? 6 साल पहले भी इनकी एज का डिफरेंस 24 साल था, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 6 साल पहले रेशियो 17:5 था। 17 और 5 का डिफरेंस 12। 12 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। 2 की मल्टीप्लाई 17 के साथ 34, 5 के साथ 10। 6 साल पहले इनकी एज 34 और 10 थी। अब कितनी होगी? 6 ऐड करने पर 40 और 16। 40 और 16 का रेशियो क्या होगा? 8 से कट जाएंगे, 8 से 40 5 टाइम्स, 16 2 टाइम्स। ऑप्शन सी आंसर। देखें यहां पर ये सही नहीं है, इसे 1:1/4 कर लेना। 1:1/4 मतलब 5/4। छाया की प्रेजेंट एज मैरिज की एज की 5/4 टाइम्स है, 5/4 गुना है। यानी कि प्रेजेंट एज और मैरिज की एज का रेशियो 5:4 है। छाया का विवाह 6 साल पहले हुआ था, यानी कि प्रेजेंट एज और मैरिज की एज का डिफरेंस 6 साल है। और रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1। 1 यूनिट की वैल्यू 6। क्वेश्चन में दिया है उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो छाया के सन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए छाया की प्रेजेंट एज निकालकर उसका 1/10 गुना कर देंगे। छाया की प्रेजेंट एज निकालने के लिए 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई करने पर 30। 30 का 1/10 कितना होगा? 3। छाया के बेटे की प्रेजेंट एज 3 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 ऐड करने पर 8। ऑप्शन बी आंसर। ए बी और सी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 11:9:8। 5 साल पहले ए सी से 15 साल बड़ा था, तो अब ए सी से कितना बड़ा है? अब भी ए सी से 15 साल बड़ा है, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। रेशियो में ए और सी का डिफरेंस कितना है? 11 और 8 का डिफरेंस 3। 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। डी बी से 5 साल बाद 5 साल छोटा होगा, तो अब डी बी से कितने साल छोटा है? अब भी डी बी से 5 साल छोटा है, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। यानी कि बी की एज निकालेंगे, बी की एज में से 5 घटाने पर डी की एज मिल जाएगी। बी की एज निकालने के लिए 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई करने पर 5 के साथ 9 की मल्टीप्लाई 45। बी की एज 45 है, तो डी की एज कितनी होगी? 5 माइनस करने पर 40। ऑप्शन डी आंसर। अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो बी की एज ए की एज से 2 गुना है, तो देखिए किस किस ऑप्शन में बी की एज ए की एज से 2 गुना है। ऑप्शन बी और सी में बी की एज ए की एज से 2 गुना है। 40 का 2 गुना 80, 42 का 2 गुना 84। सी ए से 29 साल बड़ा है, तो ऑप्शन बी और सी में से किस ऑप्शन में सी ए से 29 साल बड़ा है?
ऑप्शन सी में सी ए से 29 साल बड़ा है। 42 से 71 29 ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी आंसर। और अगर मेथड से सोल्व करें तो ए बी और सी की प्रेजेंट एज का सम 197 दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 197। बी की एज ए की एज से 2 गुना है, तो बी इज इक्वल टू 2a। सी ए से 29 साल बड़ा है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस 29। तो बी की जगह 2a और सी की जगह ए प्लस 29 पुट करने पर ए प्लस 2a प्लस ए कितना होगा 4a। 197 में से 29 को माइनस करेंगे तो 168। 4 से 168 को डिवाइड करेंगे तो 42। ए इज इक्वल टू 42। ए 42 है तो बी कितना होगा, बी इज इक्वल टू 2a दिया है, ए की जगह 42 पुट करेंगे तो 2 इंटू 42 84। सी कितना होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस 29 दिया है, ए की जगह 42 पुट करेंगे तो 42 प्लस 29 71। ऑप्शन सी आंसर। इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।